नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको क्योंकि इसकी जो मोरल है बहुत अच्छी है। वोकैबुलरी सीखने को मिलेगा, टेंसेस, ग्रामर, हर चीज़ यहाँ पे हम डिटेल में सीखते हैं। स्टोरी सुनने का मज़ा अलग ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की मोटिवेशन स्टोरी, चेंज योर इंटेंशन। इंटेंशन यानी क्या होती है? जो आपका जो इरादा है उसे आपको बदलना है। एंड योर एंटायर लाइफ विल चेंज, और आपका पूरा जीवन, एंटायर यानी क्या होता है? पूरा, पूरा जीवन, विल चेंज, बदल जाएगा या बदल जाएगी। विल का यूज किया गया है ना, फ्यूचर टेंस है, गागीगे। तो अपना इरादा बदलें और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चलिए देखते हैं स्टोरी। इट्स द स्टोरी ऑफ अ थीफ एंड अ सेंट। ये कहानी एक चोर और एक राजा की है। चलिए देखते हैं चोर और राजा की कहानी। सॉरी, सेंट यानी होता है संत। चोर और संत की कहानी है। सेंट यानी साधु मुनि, इसे हम संत कहते हैं। इंग्लिश में उसी को सेंट कहा जाता है, सेंट से संत। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे। When the thief met the saint, जब चोर संत से मिला, तो मीट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? मेट, है ना, मिला। द सेंट आस्क्ड हिम, संत ने उससे पूछा। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। सन, बेटा, डू यू स्टील फॉर अ लिविंग? डू यू स्टील, क्या तुम चोरी करते हो? स्टील यानी चुराना होता है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे हेल्पिंग ऑफ डू का यूज किया गया है, क्योंकि यू है तो डू, ही होता तो डज। फॉर यानी के लिए, अ लिविंग, लिविंग यानी जीविका, आजीविका, रोटी कपड़ा मकान को लिविंग कहा जाता है। डू यू स्टील फॉर अ लिविंग, क्या तुम जीविका के लिए चोरी करते हो? यू शुड स्टार्ट टेकिंग द नेम ऑफ गॉड। यू शुड, तुम्हें चाहिए, स्टार्ट यानी शुरू करना, तुम्हें शुरू करना चाहिए। तो किसी को एडवाइस देते हैं शुड का यूज करते हैं। टेकिंग यानी लेना, द नेम ऑफ गॉड, तुम्हें भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। द थीफ रिप्लाइड, चोर ने उत्तर दिया। फाइन, ठीक है। आई कैन डू दैट, मैं ऐसा कर सकता हूं। कैन यानी सकना, ठीक है। वॉट एल्स शुड आई डू, मुझे और क्या करना चाहिए, है ना। और क्या के लिए एल्स का यूज किया था? शुड चाहिए, आई डू, मुझे और क्या करना चाहिए। द सेंट सेड, संत ने कहा, गो टू द टेम्पल, मंदिर जाओ, एवरी डे, हर रोज मंदिर जाओ। परफॉर्म रिचुअल्स एंड प्रेयर्स, परफॉर्म यानी होता है कुछ कार्य करना, परफॉर्म कहा जाता है। रिचुअल जिसे हम बोलते हैं पूजा पाठ, धार्मिक कार्य को रिचुअल कहा जाता है। पूजा पाठ करो और प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करो। द थीफ रिफ्यूज्ड एंड सेड, चोर ने इनकार कर दिया और कहा, आई कैन डू ऑल दैट, सॉरी आई कांट है, आई कांट डू ऑल दैट। इसका मतलब क्या है? मैं ये सब नहीं कर सकता। तो जहां पर भी कैन आ गया सकता, कांट यानी होता है कैन नॉट, नहीं सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता। आई विल टेक गॉड्स नेम, तो देखिए विल, तो इसे शॉर्ट में आई लिख दिया गया। आई विल होता है गागी के फ्यूचर टेंस। आई विल टेक गॉड्स नेम, मैं भगवान का नाम लूंगा। दैट मच आई कैन मैनेज, दैट मच मतलब क्या होता है? इतना तो हो ही जाएगा, है ना, इतना तो मैं मैनेज कर सकता हूं, भगवान का नाम ले सकता हूं। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, अगर कुछ और हो तो लेट मी नो, मुझे बताओ। उसे लेट मी नो कहा जाता है, मुझे जानने दो, मुझे बताओ, ऐसे यूज कर, लेट मी नो। तो उसने कहा, भाई इतना तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके अलावा और कुछ है तो बताओ, मैं भगवान का नाम तो ले सकता हूं। द सेंट सेड, संत ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, देन, फिर, जस्ट डू वन थिंग, बस एक काम करो। Whenever you meet a woman, जब कभी भी तुम एक औरत से मिलो, who is not your wife, जो तुम्हारी पत्नी नहीं है, है ना, who यानी जो भी होता है, जो तुम्हारी पत्नी नहीं है। see her, उसे देखो, as यानी के रूप में, a mother, एक माँ, और यानी या, sister, तो उसे एक माँ या बहन के रूप में देखो। देखिए उन्होंने कहा, ठीक है भाई, भगवान का नाम लो, इसके अलावा एक काम और कर सकते हो तुम, जब कभी भी किसी औरत से मिलो अपनी पत्नी के अलावा, तो उसे माँ या बहन के रूप में देखो। द थीफ अग्रीड, चोर राजी हो गया। गुरुजी, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड, है ना, उसने कहा कि मुझे आपकी बात सचमुच में पसंद आई। आई विल डेफिनेटली डू दैट, डेफिनेटली यानी बोलते पक्का करना, है ना, जरूर, मैं ऐसा जरूर करूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से,
आई विल ट्रीट एवरी अदर वुमेन, आई विल ट्रीट यानी व्यवहार करना है ना, हर दूसरी औरत से एज यानी के रूप में, माई मदर और सिस्टर, अब मैं हर दूसरी औरत को अपनी मां या बहन के रूप में व्यवहार करूंगा, मानूंगा, ऐसे उसने कहा। नाउ द थीफ लिव्ड इन अ किंगडम, अब चोर एक राज्य में रहता था, हुज किंग जिसका राजा, हैड नो चिल्ड्रन, हैड यानी था, नो यानी नहीं, जिसके राजा के क्या नहीं थे, बच्चे नहीं थे। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, द किंग हैड इवन डिस्टेंस्ड हिज क्वीन, हैड फिर डिस्टेंस, तो ये पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, ऐसे होगा, ठीक है। तो राजा ने अपनी रानी को फ्रॉम द पैलेस, महल से दूर कर दिया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म है, डिस्टेंस है ना, दूर कर देना, तो डिस्टेंस्ड, रानी को अपने महल से दूर कर दिया था। फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों से, सी हैड बीन लिविंग, वह रह रही थी, इन अ सेपरेट हाउस, सेपरेट यानी अलग को सेपरेट कहा जाता है, वह अलग घर में रह रही थी। सोल्जर्स वर पोस्टेड आउटसाइड द हाउस इन यूनिफॉर्म टू मॉनिटर हु वाज कमिंग एंड गोइंग, है ना। तो सोल्जर वर पोस्टेड यानी क्या होता है, किसी को वहां पे कार्य के लिए रखना, पोस्ट करना वहां पर। तो घर के बाहर, जिसे हम यूनिफॉर्म, हाउस टू यूनिफॉर्म टू मॉनिटर हु वाज, ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया था, घर के बाहर वर्दीधारी सिपाही तैनात थे, जो क्या करते थे, कमिंग एंड गोइंग, आने जाने वाले को मॉनिटर करते थे, मॉनिटर करने आने, है ना, नजर रखना, आने जाने वालों पर नजर रखते थे। दे एक्टेड एज इनफॉर्मेंट्स एंड स्पाइस यानी क्या होता है, जासूस, वे मुखबिर और जासूस का काम करते थे। वन नाइट, एक रात, द थीफ इंटर्ड हिज हाउस, चोर उसके घर घुस गया, इंटर्ड यानी प्रवेश किया। अनअवेयर दैट इट वॉज द क्वींस रेसिडेंस, अनअवेयर यानी क्या होता है, अनजान होने से अनअवेयर कहा जाता है, उसे पता नहीं था कि वो रानी का घर था। ही हैड नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं था या उसे कोई जानकारी नहीं थी। हु लिव देयर, वहां कौन रहता था। ही हैड जस्ट कम टू स्टील, वो बस चुराने आया था, चुका था, चुकी थी। यहां पर भी देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कम का यूज किया गया, कम फर्स्ट फॉर्म होता है, कम थर्ड फॉर्म होता है, कम केम कम, टू स्टील चुराने के लिए, वह बस चुराने के लिए आया था, उसे नहीं पता था कौन रहता था। द गार्ड्स नोटिस्ड समवन एंटरिंग द हाउस, तो जो पहरेदारों ने देखा कि कोई घर के अंदर प्रवेश कर रहा था, घर के अंदर जा रहा था। विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, दे रश टू इन्फॉर्म द किंग, रश जाना होता है तेजी से भागना, दौड़ना, स्पीड, उसे दौड़कर, ऐसे भी यूज किया जाता है, वो दौड़कर राजा को जानकारी देने के लिए वहां पर गए। कहां गए, राजा के महल चले गए। द किंग टू केम, राजा भी, ये वाला टू यानी भी, राजा भी आए, रनिंग भागते हुए, दौड़ते हुए, एंड स्टार्टेड पीपिंग थ्रू द विंडो, पीपिंग यानी होता है झांकने को, पीप कहा जाता है ना, और झांकना शुरू कर दिया, झांकने लगे विंडो, खिड़की से, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड, अंदर क्या हो रहा था, वाज के साथ एनजी फॉर्म है, हैपन यानी होना, तो हैपनिंग रहा था, रही थी। खिड़की से झांक कर देखने लगा कि अंदर क्या हो रहा था। इनसाइड, अंदर, द थीफ वाज इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, अंदर चोर चोरी करने में लगा था, है ना, एक्ट यानी होता है कार्य, चोरी के कार्य में लगा हुआ था। When the queen saw him and said, जब रानी ने उसे देखा, तो सी का सेकंड सॉ, तो रानी ने उसे देखा और कहा, यू हैव कम हियर टू स्टील, तुम यहां चुराने आए हो, ये यू हैव है ना, ऐसे यू अलग है और हैव है। यू हैव कम, तो ये कम फिर थर्ड फॉर्म हो गया, यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस था, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव या हैज कम ऐसे हो गया। हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका। यू हैव कम, तुम आए हो, हियर यानी यहां, टू स्टील चुराने के लिए। द थीफ रिप्लाइड, चोर ने जवाब दिया, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नाउ, अब, दैट यू हैव सीन मी, यहां पर भी यू हैव है ना, और सीन किसका थर्ड फॉर्म है, सी का, है ना, सी, सॉ, सीन, तो ये थर्ड फॉर्म, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने मुझे देख लिया है, मुझे माफ कर दीजिए।
प्लीज डोंट इन्फॉर्म द किंग, कृपया राजा को जानकारी मत दो। तो डोंट प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। और या फिर द सोल्जर, सैनिकों को। तो उसने कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, देख लिया है, तो कृपया राजा या सैनिकों को इसकी सूचना मत दीजिए, उन्हें मत बताओ। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, आई वॉन्ट टेल एनीवन। वॉन्ट क्या है? विल नॉट, है ना, विल नॉट, उसी का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। तो विल नॉट, नहींगा, नहींगी, ऐसे, ठीक है। आई वॉन्ट टेल, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा गया। एनीवन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहां कैसे आए, है ना। तो ये देखिए डिड का यूज किया गया है, और डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आए बोल रहे हो सर तो केम का यूज करेंगे, नहीं, डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए सवाल पूछा, तुम यहां कैसे आए। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, किसने? चोर ने। आई केम ऑन अ कैमल, मैं ऊंट पर सवार होकर आया हूं, ऊंट पर आया हूं। द क्वीन देन सेड, रानी ने फिर कहा, व्हाट इफ, व्हाट इफ यानी होता है कि मानो, है ना, आई लोड दैट कैमल विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो उसने कहा भाई कि यदि मैं, व्हाट इफ यानी यदि मैं उस ऊंट पर सोना चांदी लाद दूं, गिव यू लॉट्स ऑफ वेल्थ, और बहुत सारा धन दूं, विल यू फुलफिल माई डिजायर, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। ये देखिए रानी क्या बोल रही है, अगर सोने चांदी से लाद दो तुम्हारे ऊंट को तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। द थीफ स्टेप बैक एंड सेड, स्टेप्ड बैक यानी पीछे कदम लेना, चोर पीछे हट गया और बोला, नो, नहीं, यू आर लाइक अ मदर टू मी, आप मेरे लिए एक मां के जैसे हो। इफ देयर इज एनी टास्क फिट फॉर अ सन, यदि कोई कार्य, फिट यानी उचित है, फॉर अ सन एक बेटे के लायक यदि कोई काम है, टेल मी दैट, तब तो मुझे बताओ, बेटे के लिए कोई काम है ना, तब मुझे बताओ, आप मेरी मां के जैसे हो। द क्वीन वॉज डीपली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड, रानी गहराई से, डीपली यानी बहुत ज्यादा भी बोल सकते हैं, मूव्ड यानी प्रभावित हो जाना, है ना, एंड इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हो जाना, मूव्ड यानी हम क्या बोल सकते हैं कि बोलते बहुत ज्यादा द्रवित हो जाना उसके, है ना, उसकी भावना में। तो रानी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। मीनवाइल, इस दौरान, द किंग, राजा, हु वॉज लिसनिंग, जो सुन रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, टी को नहीं पढ़ना है, टू एवरीथिंग, जो सब कुछ सुन रहा था, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, रज्ड इन विथ हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों के साथ दौड़ा, एंड हैड द थीफ अरेस्टेड, और और चोर को गिरफ्तार कर लिया। सुन रहे थे और उसे गिरफ्तार करवा दिया। बट ही टू, लेकिन वह भी, वॉज इम्प्रेस्ड बाय द थीफ्स ऑनेस्टी, है ना, वो भी प्रभावित थे चोर के ईमानदारी से, एच को नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टी, एंड इंटेग्रिटी, है ना। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं निष्ठा, किसी कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी से प्रभावित थे राजा भी। द थीफ वॉज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, ब्रॉट यानी ले जाया गया, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, तो चोर को राज दरबार लाया गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई एम ट्रूली मूव्ड बाय योर ऑनेस्टी, मैं सचमुच में तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूं। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट इज योर विश, तुम्हारी इच्छा क्या है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। व्हाट द थीफ आस्क फॉर, क्या तुम जानते हो, व्हाट द थीफ आस्क फॉर, क्या आप जानते हैं चोर ने क्या मांगा। ये देखिए, तो अब राजा तो खुश हो गए, बोले कि भाई क्या चाहते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या आप जानते हो राजा ने, चोर ने क्या मांगा। चलिए हम देखते हैं कि आखिर चोर ने क्या मांगा, ये हमें पता चले, हमारे लिए। डू यू नो व्हाट द थीफ आस्क फॉर, आस्क फॉर यानी होता है मांग करना। क्या आप जानते चोर ने क्या मांगा। चलिए देखते हैं चोर ने क्या मांगा। ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी यानी बोलते जहां पना, महाराज, है ना, महाराज, द वुमेन हुम यू हैव केप्ट अपार्ट फॉर 12 ईयर्स, द वुमेन हुम, जिसे यू हैव केप्ट, ये भी कीप का केप्ट हो गया थर्ड फॉर्म, ये भी हैव है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपने अलग रखा है, फॉर समय बता रहे हैं ना, 12 ईयर्स, ये के लिए नहीं है, जब समय बताते हैं इतने साल के लिए, उतने साल के, इतने दिनों के लिए फॉर का यूज करते हैं, है ना। 1982 से 2025 से, संडे से, मंडे से, जनवरी, फरवरी, ऐसे नाम दिया हो तो वहां पे सिंस का यूज किया जाता है। महाराज, जिस महिला को आपने 12 वर्षों से अलग रखा है, योर क्वीन, आपकी रानी,
डिजर्व्स टू लिव इन द पैलेस अगेन, वह पुनः महल में रहने की हकदार है ना, वो हक रखती है महल में फिर से रखने की, महल में रहने की। शी शुड बी ऑनर्ड, ऑनर्ड है ना, यहां पर भी एच को नहीं पढ़ेंगे, ऑनर्ड, शुड बी उसे सम्मान मिलना चाहिए, ऑनर यानी सम्मान होता है, विद द डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि सी डिजर्व्स, जो वो हकदार है उसे वो सम्मान प्राप्त करना चाहिए। प्लीज ब्रिंग हर बैक, कृपया उसे वापस लाइए, एंड एक्सेप्ट हर एज योर वाइफ अगेन, और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। द किंग वॉज इवन मोर इम्प्रेस्ड, राजा और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। ही वेंट टू द हाउस, वो घर गया, वेयर द क्वीन हैड बीन लिविंग एंड सेड, जहां रानी रह रही थी, और बोला, राजा ने कहा, प्लीज रिटर्न टू द पैलेस, है ना, कृपया पूरे सम्मान से घर आ जाइए, विथ फुल ऑनर एंड रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान और इज्जत से क्या हो जाइए, आदर के साथ महल में वापस आ जाइए, अपनी रानी से कहा। द क्वीन आस्क्ड, रानी ने पूछा, व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस सडन चेंज ऑफ हार्ट, है ना, उसने पूछा भाई कि अचानक हृदय में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ, ऐसा क्या चीज है दिल में परिवर्तन कर दिया। द किंग एक्सप्लेन, राजा ने समझाया, अ थीफ सेड दैट यू आर हिज मदर, एक है ना चोर ने कहा कि वो तुम्हारी माँ है, तुम उसकी माँ हो, एंड आस्क मी टू ब्रिंग यू बैक टू द पैलेस, और उसने मुझे तुम्हें महल में वापस लाने के लिए कहा है। ही सीज, वह देखता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है ती है, वर्ब में यदि एस या यस लग जाए तो आप समझ जाओ ता है ती है, वह देखता है यू तुम्हें, एज अ मदर फिगर, जिसे हम बोलते हैं माँ के रूप में। द क्वीन रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, आई विल रिटर्न विथ यू, मैं आपके साथ लौटूंगी, बट ओनली इफ यू अग्री टू वन कंडीशन, लेकिन एक ही शर्त पर, एंड यू मस्ट राइट एंड सील इट, और आपको ये लिखकर मुहर लगानी होगी, वॉट एवर आई आस्क, जो कुछ भी मैं मांगू, यू विल हैव टू एक्सेप्ट, हैव टू करना ही होगा, उसे हैव टू कहा जाता है, विल हैव टू करना ही होगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना ही होगा, यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना ही होगा, यू विल हैव टू ड्राइव कार, तुम्हें कार चलानी ही होगी, तो हम वहां पे कुछ करना ही होगा, तो बोल रहे हैं वो आपको स्वीकार करना ही होगा जो भी मैं मांगूंगी। दो हालांकि अनश्योर ऑफ व्हाट द माइट डिमांड, है ना, हालांकि राजा को यह निश्चित नहीं था कि वो क्या मांग करेगी। द किंग अग्रीड एंड साइन द रॉयल डिक्री, है ना, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि शाही आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया उसने, पता नहीं था क्या मांगे कैसे, फिर भी उसने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है जो भी मांगेगी वो मैं दूंगा। देन द क्वीन सेड, फिर रानी ने कहा, दैट की जो यंग मैन हु कॉल्ड मी हिज मदर, तो जिसने मुझे अपनी मां कहा, आई वॉन्ट अस टू एक्सेप्ट हिम, है ना, आई वॉन्ट अस एक्सेप्ट हिम एज अवर सन, ये देखिए क्या क्या बोल रही है कि एक शर्त पर सहमत होगी, और उसने कहा कि जिसने मुझे अपनी मां कहा, मैं चाहती हूं हम उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लें, एंड डिक्लेयर हिम द नेक्स्ट हायर ऑफ थ्रोन, है ना, इसे हेयर कहा जाता है। हेयर का मतलब क्या होता है, ये बाल वाला हेयर नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी को हेयर कहा जाता है। टू द थ्रोन, थ्रोन यानी सिंहासन को थ्रोन कहा जाता है, तो अपना पुत्र स्वीकार करें और सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी घोषित करें। द किंग स्माइल एंड रिप्लाइड, राजा मुस्कुराया और कहा, एब्सोल्यूटली, जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल, दैट विल बी डन, ऐसा ही होगा। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, द किंग एंड क्वीन एक्सेप्टेड द थीफ एज देयर सन, राजा और रानी ने उस चोर को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया, एंड डिक्लेयर्ड हिम द क्राउन प्रिंस, और उसे क्या कर दिया, युवराज घोषित कर दिया। वन सिंगल टीचिंग फ्रॉम द सेंट टर्न अ थीफ इनटू अ प्रिंस, एक, है ना, सिंगल टीचिंग, एकमात्र सबक, देखिए यहाँ पे चोर को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, इसने उस संत की केवल एक ही बात को मानी, है ना, हो सकता था वहां पे उसका मन भटक भी सकता था, क्या पता रानी ने क्या डिमांड किया हो, क्योंकि राजा से इतने साल अलग थी,
हो सकता है वो कुछ गलत भी डिमांड कर सकती थी उस चोर से, है ना, और कुछ भी डिमांड कर सकती थी। तो उसने कहा कि भाई मैं सोना चांदी से भर दूंगी, बस तुम मेरा एक डिमांड पूरी कर दो। डिमांड क्या था उसने सुना नहीं, बट उसे लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने सीधे कह दिया माँ के रूप में आपको देखता हूं। बस वो एक सबक ने ही क्या कर दिया, वन सिंगल टीचिंग फ्रॉम द सैंड टर्न, यानी बदल दिया अ थीफ इनटू अ प्रिंस। उस एक शिक्षा ने चोर को राजकुमार बना दिया। दिस शॉर्ट स्टोरी टीचर्स अस, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है दैट कि इफ योर इंटेंशन आर प्योर, यदि आपके इरादे शुद्ध हैं, पवित्र हैं, एवरीथिंग विल स्टार्ट टू वर्क आउट, सब कुछ ठीक होने लगे, बस इरादा अच्छा होना चाहिए। आवर थॉट्स बिकम आवर एक्शंस, हमारे विचार ही हमारे कार्य बनते हैं। एंड प्यूरिफाइंग आवर थॉट्स इज एसेंशियल, एसेंशियल यानी आवश्यक है। और हमारे विचारों को शुद्ध करना, प्यूरिफाइंग यानी तो शुद्ध करना, पवित्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोलते हैं ना, जैसे होगा अन्न वैसा होगा मन, वो अलग चीज़ है। मतलब जैसे आपके मन में होगा वैसे कार्य करना चाहोगे। आप निगेटिव सोचते आओगे तो आप निगेटिव ही करोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही करोगे, सीधी सी बात। इसलिए कहा गया अपने विचारों को पवित्र कीजिए, आपका कार्य है ना सही होगा, अच्छे कार्य होंगे। प्यूरिफाई योर थॉट्स, अपने विचारों को शुद्ध करें। एंड योर एक्शंस विल बिकम प्योर ऑन देयर ओन, देयर ओन यानी खुद से ही, ऐसे यूज किया जाता है। अपने विचारों को शुद्ध करो और तुम्हारे कर्म स्वयं ही शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए कहा गया जैसे विचार रखोगे ना वैसे ही क्रिया होती है। आप चोरी करने के बारे में दिन रात सोचोगे तो आपके मन में क्या आएगा, आपको चोरी करना पॉजिटिव लगने लगेगा। हाँ ये तो सही चीज़ है, ऐसे है वैसे है। बस आप किसी के लिए अच्छा करने का सोचोगे तो वो आपको अच्छा चीज़ लगने लगेगा। तो आप जैसे जैसे मन में सोचते रहोगे ना वैसा ही कार्य होता है। आप जो सोचोगे वही तो होगा भाई, सीधी सी बात है। हम अपने विचार के अनुसार तो कार्य करते हैं, हमारे हाथ पर क्यों काम। हम सोचेंगे मूवी जाना है तो मूवी जाएंगे, हम सोच लेंगे मूवी जाना है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं जाएंगे। कभी ऐसे हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। आप जो सोचते हो करने के लिए आप उद्यत होते हो, काम आप करते हो। इसलिए अपने विचारों को, अपनी सोच को शुद्ध रखो तो आपका जो कार्य है ना वो अपने आप पवित्र हो जाएगा, आपसे अच्छे ही कार्य होंगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जैसे इसने क्या किया, बस चोरी तो कर रहा था, गलत काम तो कर रहा था, लेकिन इसके मन में एक सोच, एक बीज डाल दिए थे संत ने कि बस आपको जो भी महिला दिखे उसे आप बहन या माँ के रूप में, उसको उम्र के अनुसार आप उसे मानना। और इसने उस रानी को कहा कि मैं आप में अपनी माँ को देखता हूँ। और ये बात से बहुत ज़्यादा वो द्रवित हो गई, बहुत ज़्यादा पिघल गई। राजा ने भी ये बात सुन रहा था, राजा को हो सकता शक था इसलिए दौड़ के आए थे। रानी अकेले रहती, क्या पता क्या करती होगी। तो राजा चुप कर सुना उन्होंने इन सभी बातों को। फिर रानी ने चोर ने रानी से कुछ कहा कि आप जो बोले मैं करूँगा, इसके अलावा जो भी आप डिमांड करी हो। तो उसने कहा, चोर ने कहा कि बेटे के रूप में आप मुझसे जो चाहते हो आप करवा सकते हो। फिर रानी ने कुछ उसे बताया, जो चोर ने बाद में कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपसे मांगता हूँ कुछ चीज़, आप अपनी पत्नी को, महारानी को वापस ले आए। जब लेने गए तब रानी ने एक शर्त रखी कि ठीक है मैं तो वापस आ रही हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको वहाँ पे सील साइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और कहा कि चोर को हम अपने पुत्र के रूप में से राजकुमार बनाएंगे। और वैसा ही हुआ। तो देखिए एक छोटे से बस एक मात्र जो सबक थी उसने उस चोर को राजकुमार बना दिया। तो आप सोचिए यदि आप जीवन में अच्छे अच्छे सबक, आप अच्छे अच्छे सीख को लेकर चलते हैं, उस पर कार्य करते हैं, है ना, आप उस कार्य को करके दिखाते हैं, अपनी सोच को कर्म में लेकर आते हैं, तो आप सोचिए आपके साथ और भी कितने अच्छी चीज़ हो सकते हैं। हो सकता है कई बार समय लगता है, लेकिन सही समय आने पर बहुत अच्छा होता है। तो कार्य है ना, अपने मन को, विचार को पवित्र रखिए, आपसे अच्छे कार्य होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की स्टोरी हम एंड करते हैं यहाँ पे। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। इसका आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। फ्री में PDF मिल जाएगा और इसे फिर एक बार रीड करके आप ट्रांसलेट करके देखेंगे आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।